So, hello friends. In the last lecture, we had discussed about work done. What we had discussed? We had discussed about work done. We had said that work is done on a body if there is a force applied onto it and it is displacing the body in the direction of the force. Work done क्या था? Simple था. Work was force into the displacement in the direction of the body, in the direction of the force. ठीक है. हमने कई सारे एग्जाम्पल्स किए थे. तो आज हम समझते हैं कि कॉज ऑफ वर्क डन क्या है. हम जो अपना साइंस पढ़ने का तरीका है भारतीय शिक्षा पद्धति में, वो ये है कि हम इफेक्ट पहले पढ़ते हैं और कॉज उसके बाद में पढ़ते हैं. हमेशा हम ऐसा ही करते हैं. तो आज हम समझेंगे कि एनर्जी क्या है. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि आई एम हैविंग मोर एनर्जी, तो वो इंप्लाई हो जाता है कि आप ना ज्यादा काम कर सकते हैं. या हम ऐसे भी बोलते हैं, जैसे किसी को हम देख रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर तक दौड़ता जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? यार उसके पास ना बहुत ज्यादा एनर्जी है. या कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसके बाद भी थक नहीं रहा है, या थक भी रहा है तो भी हम कहते हैं कि यार ही हैज सो मच एनर्जी, ही इज वेरी एनर्जेटिक. सो द वर्ड एनर्जेटिक, implies to what? In our daily life, हम जब भी कहते हैं कि somebody is very energetic, that implies that he or she can work a lot. किसी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है. शुद्ध हिंदी में से कहते हैं ऊर्जा. क्या कहते हैं एनर्जी को? ऊर्जा. ऊर्जा शुद्ध हिंदी में कहते हैं ऊर्जा. तो अगर किसी के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो इसका जनरल इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन क्या है दिमाग में? कि वो ना ज्यादा काम कर सकता है. वो ना ज्यादा काम कर सकता है. गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल है, वो ज्यादा दूर तक चल सकती है, क्योंकि पेट्रोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. सूरज, सन इज द बिगेस्ट, sun is the biggest source of energy. 10 दिन तक सूरज ना उगे, आधी दुनिया यूं ही खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वही चला गया. अच्छा, आपने ये महसूस किया होगा कि हमें अलग अलग चीजों से, अलग अलग तरीके से ये एनर्जीज मिलती रहती हैं. ठीक है. आप चाय पत्ती गर्म करते हैं? चाय गर्म करते हैं ना ऐसे पॉट में. ठीक है. ये जो चाय पत्ती है, जो 5 मिनट पहले ऐसी ही पड़ी हुई थी यहां पे, पता नहीं यहां से ऐसा क्या हुआ कि ये इधर भागने लगी, उधर भागने लगी, इधर भागने लगी, उधर भागने लगी. क्या हुआ? तो ये जो है इसका मूवमेंट बढ़ गया. ठीक है. कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा कुछ तो हुआ कि इसका मूवमेंट बढ़ गया. दी तो मैंने नीचे से आग थी, दी तो मैंने नीचे से क्या थी? हीट, आग. लेकिन इफेक्ट क्या आया? इफेक्ट ये आया कि ये इधर भागने लगी. इसका मतलब एक और है कि एनर्जी की ना डिफरेंट फॉर्म्स है. इनपुट क्या था? हीट. आउटपुट क्या हुआ? इधर उधर भागने लगी.
Input form of energy is being converted into a different form of energy. Input heat था और गई किसमें? मूवमेंट आ गया उसमें, भागने लगी, है ना? गर्मी दी और हुआ क्या? उसकी स्पीड तेज हो गई। इसीलिए तो जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं, किस किस फॉर्म में आती है एनर्जी? एनर्जी कैन बी इलेक्ट्रिकल, हीट, केमिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो बहुत से एनर्जी के तरीके संभव हैं। आपको ऊर्जा अलग अलग तरीके से मिल सकती है। यू कैन गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट वेज एंड दीज ऑल वेज आर इंटरकन्वर्टेबल। हीट से मूवमेंट आ गया उसके अंदर। इसीलिए आप सभी को मैं बता दूं कि जो हम एनर्जी को नापते हैं, वो किसमें नापते हैं? जूल में। किसमें नापते हैं? जूल में। सो एनर्जी इज measured in terms of joule. What is the unit of the energy? The unit of energy is actually joule. Joule. Okay? ये SI प्रणाली में आप इसको जूल कहते हैं, आप इसको अर्ग्स भी कह सकते हैं। CGS प्रणाली में, CGS जानते हैं ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। ओके, ये जूल और किसका यूनिट है? इसके पहले कभी पढ़ा है? Does any other quantity, does any other thing has the unit as joule? Yes, why not? Work done. Work done जूल है। जूल में ही बोला था ना भाई, वर्क डन न्यूटन मीटर, जूल में ही उसको नापते हैं हम। तो एक बात आप आज याद कर लीजिए, किसी भी बॉडी पे कुछ काम किया जाए तो भी उसमें क्या मिलेगा? उसमें एनर्जी उसकी बढ़ेगी। और वो बॉडी कुछ काम करे तो क्या एनर्जी उसकी खुद की घटेगी। आपने कुछ खाया, आप सुबह आराम से धूप में बैठे, कुछ जरा सा एनर्जाइज हो गए, फिर आप गए दौड़ लगाने या आपने धक्का मार दिया किसी के ऊपर, ठीक है, तो आपने एनर्जी लूज की। अब बॉडी, एनी बॉडी, rather every body gains energy when work is done over it। जब भी किसी बॉडी पे कुछ काम होगा तो उसको ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी। जैसे मैंने ना इसको धक्का लगाया, डिस्प्लेस किया, कुछ काम किया इस पे, ये भी चल रहा है ना, कुछ एनर्जी मिल गई। and losses energy when it works on anything। बॉडी के ऊपर आप काम करोगे तो उसको कुछ एनर्जी मिलेगी, और वो यदि किसी और के ऊपर कुछ काम करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। सिंपल सी ये बात है। तो हमने बोल दिया कि एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता। राम बहुत एनर्जेटिक है, मतलब वो ज्यादा काम कर सकता है
राम इज वेरी लेस एनर्जेटिक, इसका मतलब वो बहुत ही कम काम कर सकता है। सो एनर्जी, हैविंग एनर्जी इंप्लाइज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। मैंने आपको बोल दिया पहले भी, हैविंग एनर्जी इज एक्चुअली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, डूइंग द वर्क। ठीक है, तो आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैंने बोला कि है, आपको कभी कभी हीट एनर्जी दिखती है, केमिकल एनर्जी दिखती है। सेल कैसे चलते हैं भाई? सेल, ये लाइट कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ओके, सेल कैसे चलते हैं? सेल, लाइट कैसे चलती है? टॉर्च, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट में। सो देयर इज इन द होल वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जन ऑफ, तो जूल जो है, जूल इज द यूनिट एंड energies, all energies are interconvertible। ठीक है भैया, आप आपस में एक दूसरे में ये चेंज हो पाते हैं। तो अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझ लेते हैं। तो एक चीज आती है जो, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी में उसके मूव करने के कारण, उसके चलने के कारण, या उसकी वेलोसिटी के कारण, अगर चल रही है तो कुछ वेलोसिटी होगी ही होगी। सो एनी द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट? एनर्जी, अभी ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये अभी शांत पड़ा है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। ओके, आप आए, आपको रहा नहीं गया, आपने ना इस पे धक्का मार दिया, फोर्स, तेज मार दिया, धीरे मार दिया, जैसे भी मार दिया। न्यूटन साहब बता गए थे ना, जो जहां जैसा है वहां वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर आप उसके ऊपर बाहर से कोई आके फोर्स न लगाए तो वैसे तो बेचारा ये पड़ा रहता, लेकिन आपको रहा नहीं गया, आप आए और आपने इसको धक्का मार दिया। अब क्या हुआ? इसके पास लेट अस से एक स्पीड आ गई, एक ना इसको वेलोसिटी आ गई, लेट अस से 2 मीटर पर सेकेंड। आपने जब इसको धक्का दिया तो कुछ वर्क डन हुआ, धक्का दिया वो आगे बढ़ा तो कुछ वर्क डन हुआ। तो दिस फोर्स हैज डन सम वर्क, वर्क डन। और इस वर्क डन से इसमें क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। ये जो शब्द है ना काइनेटिक, ये ग्रीक वर्ड है कीनिया, काइनिया, वहां से निकल के आया है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच एनी बॉडी पॉजेस ड्यू टू इट्स मूवमेंट। मूवमेंट है तो वेलोसिटी होगी, तो ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। ठीक है भाई। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच ऑल बॉडीज गेट्स ड्यू टू इट्स मूवमेंट। ओके, सो हर बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है अगर वो कुछ मूव कर रही है। किसमें है? मैं भी मूव कर रहा हूं ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे मूव करूं, चाहे ऐसे ऐसे मूव करूं, चाहे ऐसे ऐसे मूव करूं, चाहे वो चाय पत्ती की तरह भागूं इधर उधर। अगर मेरे में कोई मूवमेंट है, यदि मोशन में मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है।
अब हम जरा ये समझ लें कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी को हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। एक और बड़ा सिंपल एग्जांपल है आपके ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देयर इज अ फिगर मेड एंड द फिगर्स 11.5 बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें एक ट्रॉली है, ठीक है, यहां पे ना एक ब्लॉक है, इससे जो है ये पुली है, एक धागा यहां ना वेट बढ़ा रखा है, यहां कुछ वेट है, ठीक है। ये ट्रॉली भी कनेक्टेड है। जब भी मैं इस वेट को खींचता हूं ना नीचे की तरफ, तो ये ट्रॉली आगे बढ़ती है। जब भी मैं इस वेट को खींचता हूं ना नीचे की तरफ, तो ये ट्रॉली आगे बढ़ती है, आगे लगती है किसमें, इसमें आगे लग जाती है। इसको ना धक्का मारती होगी, कुछ कोई फोर्स एफ से इसको धक्का मारती होगी भाई। ट्रॉली मैंने रस्सी खींची है नीचे, ये ट्रॉली आगे बढ़ी और इस पे आके धक्का मार दिया इसने। धक्का मार के क्या होगा, ये ट्रॉली है गड़स से, ये ब्लॉक है, ये ट्रॉली है। धक्का ये जैसे ही इसको मारती है तो इसने इसके ऊपर कुछ काम किया ना, इसको डिस्प्लेस किया ना आगे धक्का मार के, फोर्स लगा के। अब अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया है फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ तो इसको कुछ एनर्जी मिली, मूवमेंट हो गया ना इसमें। अब एक और बात ध्यान से देखो, अगर मैं ये वेट बढ़ाता जाऊं, मैंने वेट और बढ़ा दिया, वेट और बढ़ा दिया, ये और दे जाके मारता है ना इसको। जितना ज्यादा फोर्स से आके इसको मारता है उतना ही ज्यादा आगे जाता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा वर्क डन बढ़ गया उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई। द मोर वर्क यू आर डूइंग ऑन अ बॉडी, द मोर काइनेटिक एनर्जी इट इज ग्रेस्पिंग हियर, ठीक है ना। तो इससे जो हमारी अवधारणा है, जो हमारा अजम्पशन तो नहीं था, जो हमारी थियरी है कि इफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट गेन्स एनर्जी, ये बात पक्की हो गई। दूसरी बात, in this case it will gain kinetic energy, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें समझना है तो हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि, आइए इसका फॉर्मूला पहले हम एक बार डिराइव कर लें। एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। मान लो आपकी एक बॉडी है, ठीक है, इनिशियली यू वेलोसिटी से ये चल रही थी, मास इसका m है, ठीक है। इनिशियली यू वेलोसिटी थी, अब आपने अचानक से ना इस पे एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है। इसने इसको a एक्सेलरेशन दे दिया और ये आगे बात होगा। फाइनली आफ्टर सम टाइम हमने ये पाया कि इसकी वेलोसिटी जो है ना v हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। चल रही थी, अचानक से आपने इस पे फोर्स लगाना, इसकी स्पीड बढ़ गई और v हो गई। विद द टाइम कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बाद माना कि s दूरी चल रही है, मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है s है। तो आइए समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। आपने ये पढ़ा ना वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, F into S force and the displacement in the direction of force. What is that? That is M into A into S. ठीक है। आपने ये भी पढ़ा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2
इंटू ए इंटू एस। तो यहां से क्या हो गया भाई, ए क्या आ गया, ए आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए। कर सकते हो ना भाई, ये इधर ले आया माइनस में आया, उसको नीचे वो आ गया, और ये कर देते हैं यहां पे एम इंटू टू एस, या एस को यू लिख दीजिए आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, किसी को कुछ भी लिख दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, ये इससे कट गया। इसको हम यू लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अगर ये रेस्ट से शुरू होता, टोटल वर्क डन क्या है, टोटल वर्क डन तो ये है ना, तो टोटल वर्क डन क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये बोलते थे काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक बात आपको समझ में आ रही है कि टोटल वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इनटू द एनर्जी। हमने डिसाइड किया था ना, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही एनर्जी में चेंज आएगा। कितना, आप जब उस पर काम करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो वो उसकी एनर्जी उतने से बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी एक्चुअली जितनी शुरू में थी, इसकी एनर्जी जो है शुरू से जितनी भी थी शुरू में, उसको घटा दें अगर हम फाइनल में से, तो आपको वर्क डन आपको मिल जाए। तो इसकी एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा डेरिवेशन निकल के आता है वो आता है हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। फाइनल जितनी बढ़ी वो तो डेल्टा ही है ना, वो डेल्टा ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। इसमें v क्या है, चेंज इन, ये है ना, चेंज इन एनर्जी, बोला ना, जितना ज्यादा काम उसके ऊपर होगा उतना ही उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी आपको समझ में आ गया, मास एंड वेलोसिटी। तो हमें ये समझ में आ गया, हमने ये डिराइव किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की, उसका हाफ, उसका कैलकुलेशन क्या है, हाफ ऑफ द मास इनटू द वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ ऑफ द मास इनटू द वेलोसिटी स्क्वायर। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। और दूसरी बात, जितना वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर, वही चेंज इन द एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बॉडी है, टू kg की, ठीक है, और जी की वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, जी की वैल्यू की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, इसको नहीं भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, v 5 मीटर पर सेकेंड है। कोई सिंपल बोला, 2 kg का एक ब्लॉक था, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल 5। ये बताओ भाई इस पे काम कितना किया, इन इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स, इन इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स this its velocity has increased from 2 to 5, वर्क डन कितना है, वर्क डन पूछ लिया किसी ने, कितना है,
तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि भाई वर्क डन उतना होगा जितना इसकी एनर्जी में चेंज आया, जितना इसकी एनर्जी में चेंज आया, और यहां पे जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। किसमें आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। बिकॉज ऑफ मोशन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, चलिए सर, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज in energy, which is what? Change in kinetic energy, which is what? Change कितना आया? Half of mv square minus half of m u square. ठीक है, half into 2 into 5 का whole square minus half into 2 into 2 का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, हाफ से हाफ गया। 25 माइनस 4 दैट इज व्हाट? 21 जूल। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ना आपको फोर्स पता करने की जरूरत पड़ी, ना ही आपको कितना डिस्टेंस चला, एंड द क्वेश्चन इज डन। सो दिस इज हाउ यू विल डू सम प्रॉब्लम्स। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल ब्रिंग यू द वर्क डन on the body. In the coming lecture, we'll understand more about the energies. Thank you.